श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निर्तेज उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य तौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो जटिलं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गजाननं भूतगणाधिसेवितं वपेतजम्बूफलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशगणपतिं अनंत श्री विभूषित नित्यता स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 से पंचायती महानिवाड़े कालाते वरिष्ठ ब्रह्मष्ट महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सर्वदेव भगवान के चौरों में कोटि कोटि नमन वहाँ पर उपस्थित बिहारी जी की हम चौपर श्री परमात्मा को नमन करते हम लोग सामवेद की तलवार शाखा का ब्राह्मण भाग का ये छांदोपनिषद का चिंतन कर रहे हैं। हम लोग पहला अध्याय समाप्त किए, फिर दूसरे अध्याय में तीसरे खंड में और प्रारंभ करेंगे। दूसरे खंड में दूसरे अध्याय के दूसरे खंड में हमने देखा कि पहले खंड में क्या देखा कि यह शाम जो है शाम ही शुभम है, शुभ है, यही श्रेष्ठ है और इसी को हम क्या कहते हैं, शाम को ही हम नहीं यह है क्या बोलता है शब्द नहीं आ रहा है, यही जो है शाम ही जो है उपासना में शाम है, शाम ही उपासना में साधु है और साधु ही शाम है, यानी साधु का मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तो साधु अगर कहते हैं कि साधुवाद साधु कोई अच्छा काम करता है तो साधु कहते हैं, तो मतलब श्रेष्ठ के निमित्त होता है। तो साधु और शाम कह दिया तो दोनों में यह समानता है, एक ही है, एक ही अर्थ को यह दृष्टिगोचर करते हैं। असाधु कह दिया तो वहाँ पर अशाम हो जाएगा, तो अशाम और असाधु एक है। असाधु का मतलब जो है यह अच्छा नहीं है, निर्दोष पूर्वक नहीं है, कुछ न कुछ त्रुटि है, यानी वह श्रेष्ठता नहीं है। इसके बाद दूसरे खंड में यह बताया कि उपासना जो है लोक दृष्टि से, वहाँ पर तो साधु दृष्टि से आया, यहाँ पर लोक दृष्टि से उपासना करने की बात कही गई। तो ये प्रश्न भी पूर्व पक्षी करता है, लोक दृष्टि और फिर साधु दृष्टि, तो दोनों एक कैसे हो गया। तो बताया गया भाई साधु का अर्थ होता है धर्म और इसी का अर्थ होता है ब्रह्म भी, लेकिन यहाँ पर हम धर्म लेना है तो धर्म लेना ही प्रकरण के अनुसार साधु का अर्थ यहाँ पर धर्म लेते हैं। तो
तो धर्म ही लोक के सृष्टि का उत्पत्ति का कारण है, इसलिए यह कारण है और लोक जो है कार्य है। इस तो कार्य में कारण अंशुद्ध होता है, यानी हर एक पोर में होता है। जैसे मिट्टी का घड़ा में मिट्टी घड़ा है तो मिट्टी उसके पोर पोर में है, हर जगह मिट्टी है। तो जब मिट्टी हर जगह है यानी मिट्टी क्या है, कारण है, और कार्य क्या है, घड़ा। तो उसी प्रकार से यह धर्म जो है या शाम जो है या साधु जो है, इसको क्या कर रहे हो, यही कारण है। और कार्य क्या हुआ, कार्य हुआ कल। इसलिए अगर साधु के जगह लोक दृष्टि कर दिया तो कोई बुरा नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। क्योंकि अगर धर्म न हो, साधु न हो, तो यह आपका, क्योंकि साधु का मतलब धर्म है, तो यह लोक की उत्पत्ति ही न। हर एक के शरीर का निर्माण उसके कर्म के आधार पर ही होता है ना। जैसा पाप पुण्य करेगा वैसा ही शरीर मिलेगा। अब यहाँ पर जो है लोक दृष्टि के बाद यह शाम के 5 अंगों की जो वर्णन पीछे से चल रहा है, तो यहाँ भी 5 अंगों का ही वर्णन चलेगा अभी। और इसमें 5 अंग में पिछले बार में हमने क्या बताया, 5 अंग में यह लोक बताया, लोक को पृथ्वी हिंकार बताया, अग्नि को प्रस्ताव बताया, और अंतरिक्ष को उद्गीत बताया, और आदित्य को प्रतिहार बताया, और निधन बताया, दो लोग। यह जाते समय और उतरते समय उसी क्रम में बताता, उसी क्रम में। और यहाँ पर जो है पहले हम दृष्टि को ले रहे हैं, क्योंकि लोक का कायम तब होना तभी संभव है जब दृष्टि हो। अगर दृष्टि न हो तो लोक नहीं रहेगा। भाई वर्षा होगी, अन्न की उत्पत्ति होगी, तभी तो लोक में लोग रहेंगे, प्राणी जिए खाएंगे। तो इसलिए दृष्टि को ले रहे हैं। इसको भी शाम की उपासना 5 प्रकार से यहाँ पर भी की जा रही है। दृष्टि के बाद फिर जल लेंगे, जल के बाद ऋतु लेंगे, ऋतु के बाद फिर ऋतु से ही पशु होते हैं। तो इस प्रकार से क्रमशः यह चलता रहेगा, उपासना का ही चलता है। अब पहला मंत्र तृतीय खंड का पढ़ते हैं। विष्टौ पंचविधिं सामः उपासेत, विष्टौ पंचविधिः सामो उपासीत, पुरोवातो हिंकारो, पुरोवातो हिंकारो, मेघो जायते सप्रस्तावो, मेघो जायते सप्रस्तावो, वर्षति स उद्गीतो, वर्षति स उद्गीतो, विद्योतते अस्तनयति स प्रतिहारः, विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः। देखो, दृष्टि में 5 प्रकार के शाम की उपासना करने के लिए कहा लोक दृष्टि के बाद, क्योंकि लोक की कामयाबी तभी है, लोक तभी कायम रहता है जब दृष्टि प्राप्त रूप से होता है। इसलिए यहाँ पर सामवेद का जो उपासना करने वाला हो, तो अगर दृष्टि न हो तो भी वह अपनी उपासना के ही बल पर वह दृष्टि करा भी सकता है। उसको जल की भी कई कमी बाद में फल बताएंगे, और जल की कमी नहीं होगी, दृष्टि भी जब चाहे तो करा सकता। अगर दृष्टि अपर्याप्त है तो जितना चाहिए उतना ही दृष्टि होगी। हाँ, तो दृष्टौ पंचविधि शाम उपासित, तो यहाँ पर दृष्टि में भी 5 प्रकार के शाम की उपासना करें। कैसे करना है, तो पुरावातो हिंकारो, पुरावात का मतलब पूर्वी वायु का, जिसको हम लोग पूर्वा कहते हैं। अच्छा। पूर्वी वायु, पूर्व से जो चलने वाली वायु है वही हिंकार है, वही हिंकार है। क्योंकि पूरब ही सबसे प्रथम क्या बोलता है दिशा है, और हिंकार ही सामवेद का पाला, दोनों का पाला है, इसलिए हिंकार है। मेघो जायते सप्रस्ताव, मेघ क्या है, मेघ ही प्राविश्य कहते हैं, यानी मेघ से ही वृष्टि का प्रस्ताव होता है ना। प्रस्ताव का अवसर तभी आता है जब ऐसा आकाश में मेघ आ जाते हैं, बादल, तो हम लोगों को आता है कि बारिश आएगी, ऐसा कहते हैं। तो मतलब उसमें एक वृष्टि का अवसर सा दिखाई देता है, तो उसमें भी प्रस्ताव होता है। और प्रस्ताव यह सामवेद का दूसरा जो है वो भी प्रस्ताव है, तो दोनों में शामिल है, इसलिए वही प्रस्ताव है। जब वर्षा होती है तो वही उद्गीत है, क्योंकि वर्षा भी
वर्षा में श्रेष्ठ है और उधर उद्गीत में श्रेष्ठ है। और उसके बाद जब बिजली जो चमकती है या गड़गड़ाती है, अच्छा, तो वही प्रतिहार है। इस प्रकार से उपासना करें, क्योंकि जब प्रतिहार में भी फैलाव होता है उसमें भी फैलाव होता है, क्योंकि गड़गड़ाती है तो चारों तरफ वो बिजली फैल जाती है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की उपासना यहाँ पर 4 बताया। अंत में निधन बताएंगे, अगले मंत्र में बताएंगे। और निधन जो पानी का जब वह सोखते हैं ना, पानी को जब इकट्ठा करता है बादल, तो उसको कहते हैं निधन। बाद में अगले मंत्र में आएगा। तो यहाँ पर यह बता दिया कि यह वर्षा दृष्टि का 5 प्रकार से उपासना कैसे किया जाए। तो यह बताया कि यह जो पूर्वी वायु है या पूर्व की जो वायु चलती है पूर्व दिशा से, वही जो है हिंकार है। और दूसरा बता दिया कि जो मेघ है, जब मेघ आकाश में आ जाते हैं तो वही जो है प्रस्ताव है, क्योंकि वह एक बारिश का अवसर शो करते हैं। वर्षा ही श्रेष्ठ है, इसलिए वही उद्गीत है। और प्रतिहार जब बिजली चमकती है, गड़गड़ाती है, वही प्रतिहार। तो इसका भाषा छोटा भाषा कुछ है नहीं। वृष्टो पंचविधम, इसलिए वृष्टि से भी 5 प्रकार की शाम की उपासना की जाती है। लोके सति, क्योंकि लोक की स्थिति वृष्टि के निमित्त, वृष्टि के कारण ही है। और उसी के बाद जो है पूर्वी वायु चलती है, तो उससे बारिश होती है। तो वह वायु का एक प्रथम कारण होता है, इसलिए पूर्वी वायु या पुरावात ही हिंकार है। अगर वायु ना चले तो भी बारिश न आएगा। बहुत तेज चल जाए तो, पछुआ चल जाए तो बारिश भाग जाती है। अच्छा, पुरोवाता जत ग्रहणायांता ही वृष्टि, क्योंकि पूर्वी वायु से लेकर के जल ग्रहण पर्यंत ही वृष्टि कही जाती है। यथा शाम हिंकारादि हिंकार आदि निधानतम और निधानतम, हिंकार से लेकर के निधन पर्यंत तक यह शाम कहा जाता है। मतलब पहला हिंकार है, फिर उसके बाद प्रस्ताव है, फिर उद्गीत है, और फिर प्रतिहार है, फिर निधन है। और बारिश में भी देखो तो फिर हिंकार से शुरू होगा, हिंकार होगा, मेघ आएंगे, हाँ, फिर बारिश होगी, बिजली चमकेगी, और फिर बिजली चमकने के बाद जल का जब बारिश समाप्त हो जाएगी तो जल का जो सोखती है, इकट्ठा करते हैं। सूर्य सोखता है, सूर्य की माता से तो बादल आदित्य के माध्यम से। हाँ, स्वर्ग। मेघो जायते सप्रस्तावो, यह मेघ जो है आकाश में आ जाते हैं तो वही जो है प्रस्ताव है। क्योंकि मेघ का जनन, मेघ ऋतु में मेघ के उत्पन्न होने पर ही वृष्टि संभव होती। प्रादर्शी मतलब मेघ, अगर बादल ना आए तो बारिश संभव नहीं होती है। कभी कभी हो जाती होगी, पता नहीं, लेकिन बारिश बादल तो आते ही है ना। तो इसलिए वृष्टि जो है, और इधर जो है प्रस्ताव जो है, जो हिंकार के बाद जो है प्रस्ताव, इधर सामवेद का दूसरा उपासना भी है। वर्षेत शब्द, वर्षा भी श्रेष्ठ है, उद्गीत भी श्रेष्ठ है, इसीलिए वर्षा ही उद्गीत है श्रेष्ठ। विद्युतने विद्युतते यानी बिजली का चमकना, गड़गड़ाना, विद्युत, हाँ विद्युत, यह विद्युतते है ना, तो यह विद्युत धन तत्व है। तो तते, तो विद्युत का चमकना और गड़गड़ाना ही प्रतिहार है। प्रतिहरित होने का मतलब होता है इधर उधर फैलने के कारण ही। बिजली जो है ना इधर उधर फैलती है, इसीलिए यह बिजली मेघ से बिजली, बिजली से जल, जल से। हाँ, मतलब पहला हुआ मेघ, और मेघ के बाद, और मेघ के पहले ही पूरी वायु आई, फिर मेघ आया 2, तीसरा आ गया आपका बारिश, चौथा आ गया बिजली का गड़गड़ाना, और 5वां यहाँ पर निधन आएगा। यह जो जल को सोखा जाता है, बादल सोख करता है। अच्छा, सूर्य सोखता है और सूर्य के साथ वही पानी बादल को दे देता है। मतलब मेघ जो है, बादल जो पानी को इकट्ठा करता है अगले बारिश के लिए, उसी को कहते हैं। क्योंकि इकट्ठा नहीं करके बारिश नहीं होगी आगे, उसी को कहते हैं निधन। तो इस प्रकार से दूसरा मंत्र है
उदगृहाति तन्निधनम् उद्गृहाति तन्निनः धनं वर्षति हा अस्मै वर्षयति वर्षति हा अस्मै वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान् ह य एतदेवं विद्वान् दृष्टौ पञ्चविध सामुपासते दृष्टो पंचविध सामोस्पात पास्ते शाम धन उपासते साम उदग्रहात का मतलब जल ग्रहण करना। मेघ जो जल ग्रहण करना है वही निधन है। बारिश हो गई और बारिश हो गई, धूप चमकती है तो सूर्य जल को सोखता है। कहाँ से सोखता है? समुद्र से, नदियों से, नालों से, खेतों से सोखता है। और वो सोख करके क्या करता है? वो मेघों को ही देता है ना, मेघ ही संचय करते हैं, इसीलिए वही निधन है। मतलब पानी एक प्रकार से आया तो इकट्ठा कहाँ हुआ? फिर मेघ में हुआ। यह तो एक सर्कल है ना। पानी पहले इकट्ठा है तभी तो बारिश होगी, हवा चलेगी तो उसके बाद मेघ में बारिश होने के लिए तैयार हो जाएंगे आकाश में, फिर बारिश होगी, फिर बिजली चमकेगी, बारिश समाप्त हो जाएगी, फिर पानी का भी ग्रहण होना शुरू हो जाता है। जैसे अच्छा ऐसा है। यह सर्कल चलता रहता है। सर्कल वही फिर आते दूसरा वैसे सर्कल। अरे हम लोग भी क्या करते हैं? भोजन करते हैं, अन्न यहाँ आया मुँह में, लार मिले और उसके बाद फिर चबाया दांतों से, फिर आमाशय में गया, 5 प्रकार के यहाँ पर वो मिलते हैं जूस। आंतों से, छोटी आंत से मिलता है, लीवर से मिलता है, पेंक्रियास से मिलता है और आमाशय से मिलता है। इस प्रकार से इसको पचाते हैं। पचा करके फिर रेक्टम को बड़ी आंत में गया, जो सोखना था नलिया सोख लिया और वहाँ से फिर रेक्टम में गया, रेक्टम से फिर मलद्वार के साथ बाहर निकल जाता है। तो फिर उसके बाद वही होता है, खाया फिर चलता रहता है। कोई बात भी होती है, मान लो जैसे कथा श्रवण करना, अगर चिंतन करते हो, मनन ठीक से करते हो, निध्यासन करते अनुभव हुआ तो अनुभव हो गया, वही बाद में चिंतन चलता रहे। मतलब जो कुछ आप चिंतन कर रहे हो दिन में, रात में स्वप्न आएगा तो उसी का चिंतन होगा। सही बात है, चलती रहती है। अगर मान लो किसी संसार में आपका मन लगा हुआ तो संसार का चिंतन होता है। इसीलिए कहते हैं ना, संसार का चिंतन मत करो। सही बात। तो मेघ जो जल ग्रहण करता है उद्ग्रहात तन्निधनम्, उसी को निधन कहते हैं। जो इस प्रकार अस्मै वर्षयति ह च एतदेवम्, जो इस प्रकार से विद्वान इसको जाता है, क्या वृष्टि में 5 प्रकार के शाम की उपासना करता है, उसके लिए ही वर्षा होती है और वह स्वयं भी वर्षा करा लेता है। हास में ही वर्षा, उसी के लिए वर्षा होती है और वह वर्षा करा भी लेता है। मतलब इसका मतलब कहीं आपने सुना होगा कि अमुक कोई महात्मा आया तो वर्षा करा दिया, वर्षा नहीं हो रही थी, यज्ञ करवाया, जो भी है वर्षा हो गई। तो ऐसी उपासना करने वाले करा लेते हैं। वो कोई चमत्कारी विद्या नहीं है, उपासक है। भाष्य में देखिए, उदग्रहात तन्निधनम्, यह बादल जो जल ग्रहण करता वही निधन है, क्योंकि समाप्ति में इन दोनों की समानता है। तो समाप्ति उधर है, निधन भी सामवेद का 5वां अंग है, समाप्ति हो गई। अब इसका फल बता रहे हैं, फलम उपासना। फल का उपासना का फल क्या है बताते हैं, वर्षति हा अस्मै इच्छातः। उपासना का फल यह है कि इच्छा अनुसार भी बारिश करता है, जितना आपको चाहिए उतना ही बारिश होती है, ज़्यादा नहीं, अतिवृष्टि नहीं होती। तथा वर्षयति, तथा वृष्टि के न होने पर भी हास्यात्म पृष्ठ हो तो वह वर्षा करा सकता है। उपासक जो वर्षा करा लेता है, जो एतदेवम्, इसका मतलब जो इस प्रकार से यह पंच शाम का पंच भक्ति जो है शाम का उपासना करता है, वृष्टि का उपासना करेगा, वो वर्षा भी कराएगा। अब इसके उपासना 5 तरह की इसमें भी। अब इसके बाद वर्षा के होती है तो क्या मिलता है? जल मिलता है। वर्षा से जल मिलेगा, तो जल की, अब जल की 5 प्रकार की, जल विषय 5 प्रकार की उपासना का बड़ा चतुर्थ। अब जल बनेगा। और जल से क्या होगा? जल से क्या होगा? ऋतुएं बनती हैं। जल के कारण ही, वर्षा के कारण ही ऋतु बनती है, और फिर ऋतु के कारण
अरे भाई पशु पक्षी भी तो होते हैं ना, तो वह पशु पक्षी संबंधी आ जाएगा, ऐसे चलता है। पांच प्रकार का। ये 7 बताया था कल, वो 7 वाला भी बताया जाएगा, 5 वाला तो भी समझ लो, अभी तो 5 वाला ही चलेगा कई दिन, उतना नहीं है। सर्वा सपस पंचविधि सर्वास्व पशु पंचविध सामोपासीत मेघो यत संपल्वते मेघो यत् संपवते स हिंकारः जद वर्षति स प्रस्तावः यद् वर्षति स प्रस्तावः जा प्राच्यः या प्राच्यः स्यन्दन्ते स्यन्दन्ते स उद्गीतो या प्रतीच स प्रतिहार न प्रतिहार समुद्रो निधनम। मृत्यु निधनम। क्या कह रहे हैं? सब प्रकार के जलों में, सर्वा सपसु यानी सभी प्रकार के जलों में, पंचविधि 5 प्रकार की शाम की उपासना, यानी पंचभक्ति शाम की उपासना कैसे की जाती है, इसकी करें कैसे करना है। मेघ जब संपलति, मेघ जब घनीभाव हो जाते हैं, किससे? पानी से घनीभाव हो जाते हैं, इसीलिए उसको हिंकार करते हैं। यानी मेघ में जब बादल आ गया, अरे पानी पूरा है और मेघ पूरा छाली है, तो उसी को कहते हैं हिंकार। जो वर्षा होती है वही प्रस्ताव है। अब यहाँ पर चिंत होना, जब प्राच्य स्यन्दन्ते, ये नदियाँ जो हैं पूर्व दिशा की तरफ बहती हैं, जैसे गंगा है, जमुना है, या पूर्ववाहिनी है। जाती कहाँ मिलती है? अरे बंगाल की खाड़ी में मिलती है ना गंगा, निकलती है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। जमुना भी ऐसे ही जाती है, उसी मिल जाती है, गंगा में पर जाती है, सरस्वती भी। तो यह सब पूर्व वाहिनी है। ये क्या है? इसी को उद्गीत कहती हैं। और जो पश्चिम दिशा में नदियाँ चलती हैं उसी को प्रतिहार कहते हैं, जैसे नर्मदा है, कावेरी है, गोदावरी, ये सब पश्चिम में आती है। हाँ, कावेरी भी पश्चिम से। हाँ, पश्चिम आती है, तो पश्चिम की तरफ जाती हैं, तो वह जो है प्रतिहार है। और जहाँ पर यह मिल जाती है समुद्र में, तो समुद्र ही निधन है। निधन है, खत्म इस जल का, है ना? बहुत बढ़िया। तो यह इस प्रकार से बताया, सर्वा सपस पंचविधा शाम उपासित, यानी इस प्रकार से यह जल में भी 5 प्रकार की यह शाम की भक्ति होती है। शाम भक्ति जो 5 है वो होती है। कैसे? मेघ जब घनीभूत हो जाते हैं, जल घनीभूत हो जाते हैं, वही हिंकार है। और जब वर्षा होती है वही प्रस्ताव है। और क्योंकि पूरब से नदियाँ जो है पूर्ववाहिनी हैं, गंगा जमुना इत्यादि, तो इसको कहते हैं उद्गीत। और जो पश्चिम वाहिनी है, नर्मदा कावेरी इत्यादि, तो उनको हम प्रतिहार कहते हैं। और समुद्र में चूँकि सारी नदियाँ समुद्र में ही अंत जाती हैं, जब किसी दूसरे में मिलेंगे वो समुद्र में रहेगा, वही समुद्र ही नहीं जाता, फिर समुद्र से पानी से बस देखिए, सर्वा शपश पंचविधम सामुपासित, सब प्रकार के जल में भी 5 प्रकार के या शाम भक्ति का उपासना करें। कैसे? वृष्टि पूर्वक, वृष्टि विषयक, त्वत सर्वा शाम आपाम अंतरे अंतम, आपा यंत्र माने जल होता, आप माने जल होता है, आप माने जल होता है। तो वृष्टि पूर्वक या वृष्टि विषयक, पहले क्या उपासना किया था? वृष्टि विषयक उपासना किया था। तो अब जल का, अब जल, अब जो है वृष्टि विषयक के बाद अब जल की उपासना का भाग, जल विषयक उपासना करते। ऐसे मेघो जब संप्लवत, मेघ जब घनीभूत हो जाते हैं बादल से, तो उसको कहते हैं जब एक ही भावेन, एक संप्लवत कर देता है, एक ही भावेन एतरे तरम घनी भवती मेघो, जब सारे मेघ आकाश में घनीभूत हो गए, तो उसी को क्या कहते हैं? हिंकार कहते हैं। मेघ ऊंचा उठ गया, ऊंचा उठ गया, तो वह उस समय संक्रमण होता है और उसी के कारण जल का प्रारंभ होता है। तो प्रारंभिक स्टेज है, तो उसी को हिंकार कहते हैं। तद आपह आरंभ, और वहाँ से जल का हिंकार हो गया। और जो वर्षती है सब प्रस्ताव है, जो बारिश होती है वही प्रस्ताव है। आपह सर्वतो व्याप्तुम प्रसृता, और जल जो है सारे जगह व्याप्त हो जाता है। जा प्राच्य,
जो जल गंगा आदि नदी में पूरब की ओर जो बहते हैं वही उद्गीत है, क्योंकि वही श्रेष्ठ है। पूरब दिशा भी श्रेष्ठ है, उद्गीत भी श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ है। जा प्रतीच है, और जो पश्चिम दिशा में जो प्रतिहार है, जैसे कौन नदी, नर्मदा कावेरी इत्यादि, तो प्रतिहार है, क्योंकि प्रतिहार मैंने फैलना होगा। आप देखेंगे नर्मदा जब समुद्र में मिलती है ना, तो फैलाव ज़्यादा है नर्मदा का, गंगा की अपेक्षा फैलाव ज़्यादा है ऐसा प्रतिहार में भी। और दूसरी बात, प्रतीच पश्चिम दिशा में जा रही हैं, पश्चिम दिशा बानी, तो उसमें भी पूर्व से हाँ प्रति शब्द है, और प्रतिहार में प्रति शब्द है, इसलिए भी समानता कर दिया। प्रतिहार और प्रस्ताव दोनों जाकर के एक ही तरह से निधन हो जाता है। हाँ, समूह पहले प्रस्ताव होता है, बाद में उद्गीत होता है, फिर प्रतिहार होता है। क्रम याद फिर निधन होता है। इंकार, प्रस्ताव, उद्गीत और प्रतिहार और निधन, बस यह है। हर एक में बात है, इसमें बदलाव नहीं है। समुद्र ही निधन है, तन निधन तत् निधनत्वाद वापम, उसी में जल का संचय हो जाता है, क्योंकि समुद्र में ही पानी इकट्ठा होता है, इसीलिए वही जो है जलों का संचय होता है। और इसका एक लाइन में फल बताते हैं, क्या बताते हैं, मंत्र है इसके लिए, न ह आपसु न ह आपसु प्रति अपशुमान भवति, अपशुवान भवति, ज एतदेवं विद्वान्, या एतदेव विद्वान्, सर्वासपश पंचविधा साम उपासते, सर्वास्वपत्सु पंचविधा समोपास्ते। कह रहे हैं इसका अर्थ है इस प्रकार जानने वाला पुरुष। कैसे? एतद एवं, यहाँ से अर्थ होगा एतद एवं विद्वान सर्वासपश, इस प्रकार से पंचविधि साम उपासते, इस प्रकार से शाम की उपासना करने वाला कौन? जल की, यह जो जल के रूप में पंचविधि उपासना जो करते हैं, वह न हावसु प्रत्यु, वह जल में नहीं डूब के मरता है, और क्या है? आपसुमान होती। अच्छा। एक तो जल में डूब के नहीं मरता है, और दूसरा जलवान होता, मतलब जल की इसको कभी कभी नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि उसको कभी जल न मिले, जल न मिले, मतलब ऐसा नहीं होगा प्यास से आप प्यासे नहीं रहेंगे, आपको जब भी जल की इच्छा होगी तो जल मिल जाएगा। यह इसका भाष्य में यही दिया हुआ, आपसु प्रति, मतलब वह इच्छा न करे तो नहीं जल में नहीं मृत्यु होगी। न इच्छति चेत, अगर वो इच्छा करता है जल में मरना है तब बात अलग है, नहीं तो इच्छा नहीं करेगा जल में नहीं मरेगा। और आपसुमान भवति का मतलब वो जलवान रहता है, जलवान हो जाता है, यानी जल की इसके पास कभी कभी नहीं होती। यही बात नहीं, इससे यही फल है, यही फल। अब ऋतुओं में भी 5 प्रकार के शामकेत की उपासना अगले मंत्र से अगले खंड से प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें 6 ऋतु के बजाय 5 ऋतु ले रहे हैं, शिशिर और हेमंत को मिला दे रहे हैं। 6 ऋतु जानते हैं ना, पहला है बसंत ऋतु, बसंत के बाद ग्रीष्म आता है, ग्रीष्म के बाद वर्षा, फिर शरद आता है, कुआर और अश्विनी और कार्तिक महीना आता है, फिर अगहन पोष ये आता है, शिशिर आता है, और शिशिर के बाद फिर माघ और फागुन हेमंत आता है। तो शिशिर और हेमंत को मिला करके हेमंत ही ले लिया। हाँ, तो क्योंकि हेमंत में लोग मरते हैं, ठंडी में लोग मरते हैं ना, जो विशेष करके कफ के मरीज होते हैं। बॉम्बे की बात अलग है, लेकिन पूरे भारत में, अगर भारत के हिसाब से लिखा गया है, भारत के क्या और भी जगह ठंडी है, लेकिन बहुत जगह है। तो यहाँ पर यह जो मृत्यु ज़्यादा होती है जब वायु का अभाव हो जाता है, और कफ प्रकृति के लोग होते हैं, सांस नहीं जाती है। वायु का अभाव का मतलब श्वास की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि कफ इस नसों में जो ये जाती है ना, श्वास नलिका होती है, कफ इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें हमेशा ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा लोग मरते हैं, सांस के मरीज, हार्ट के मरीज, तो उसी के लिए बता रहे। ऋतु से पढ़िए, ऋतु से पंचविधा सामोपासित, ऋतु पंचविधा सामोपासित, बसंतो हिंकारो, बसंतो हिंकार,
ग्रीष्म प्रस्ताव ग्रीष्म प्रस्तावो वर्षा उद्गीत वर्षा उद्गीत शरत प्रतिहारो शरद प्रतिहारो हेमंतो निधनम। हेमंतो निधन, ये तो बहुत साफ है। 5 प्रकार के शाम की उपासना ऋतु में भी करनी चाहिए। कैसे? बसंत जो है यह प्रथम है, हिंकार भी शाम उपासना का प्रथम है, इसलिए हिंकार हो गया। ग्रीष्म प्रस्ताव है, और प्रस्ताव क्या है? क्योंकि ग्रीष्म में उसके बाद ही तो शुरू होता है, मतलब हिंकार के बाद, अरे बसंत के बाद ग्रीष्म शुरू होता है, तो ये प्रस्ताव हो गया। वर्षा उद्गीत, वर्षा भी श्रेष्ठ है, उद्गीत भी श्रेष्ठ है। शरत प्रतिहार है, क्योंकि शरत में क्या होता है, लोग फैलते क्या होते हैं। देखो शरद ऋतु में नहीं, शरत में प्रतिहार करते हैं, शरत। क्योंकि देखो ये अश्विनी और कार्तिक महीना जो होता है ना, इसमें बीमारियां बढ़ जाती हैं। शरद ऋतु में, अश्विनी और कार्तिक में यह जुकाम, अब डॉक्टरों के पास जाकर के देखना कभी, और दिल्ली में जाओ, यूपी में जाओ, तो देखो बहुत बीमारियां, ठंडी का प्रारंभ होता है, और गर्मी दिन में होता है, रात में, मौसम का चेंजेस होता है, तो इसमें ज़्यादा होता है मौसम चेंज है। हाँ, तो इसमें प्रतिहार कैसे हुआ कि कभी हॉस्पिटल में कोई गया, कभी घर आया, मतलब इधर उधर होता है, तो उसी को कहते हैं प्रतिहार होता है। इसीलिए यह शरद ऋतु प्रतिहार है। और क्योंकि उसके बाद जाता हेमंत ऋतु में लोग मरते हैं, शरद और हेमंत मिला करके है ना, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं निधन है। इस प्रकार से भाष्य में पंचम बढ़िया, अच्छा है, भाष्य लंबा है, आसान दिया हुआ है, कोई कठिन नहीं है, कठिन नहीं, लंबा है। हाँ ज़्यादा लिखा है उसमें कम लिखा। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ वो तो है भाई। देखो अब देखो ऋतु से पंचविध, ऋतु दृष्टि से 5 विधि का शाम का उपासना करना चाहिए। शाम को उपासना, बसंत और हिंकार, बसंत हिंकार है, शब्द से ही क्लियर है। ग्रीष्म ही प्रस्ताव है, ग्रीष्म प्रस्ताव है। वर्षा ही उद्गीत है, वर्षा उद्गीत है, शरद प्रतिहार है, प्रतिकार है, और हेमंत निधन है। नहीं इसमें वो है, यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन किया है भाष्य में। तो इसमें इसलिए किया होगा ना, किसी शब्द का अभी देखोगे तो इसमें कारण दिया होगा क्यों ऐसा है, तो इसीलिए मतलब उसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया। हाँ चलिए, बिना उसके तो नहीं चलेगा ना। ऋतु से पंचविधा शाम उपासित, ऋतुओं में भी 5 प्रकार के शाम की उपासना करनी चाहिए। ऋतु व्यवस्थाया जथा उक्तम निमित्तत्वात् आंतर्यम, कहते हैं कि देखो आपके बाद जल रूप निमित्त से ही, जब पहले की व्यवस्था बताई गई ना, जल की व्यवस्था बताई गई, तो जल के निमित्त के बाद ही ये ऋतुएं आती हैं, यानी वर्षा के बाद ही जो है यह क्या होती हैं, यह ऋतु विषयक शाम आता है। ऋतु देखो जल हुआ, तो जल हुआ, बारिश हुई, तो उसी को वर्षा ऋतु मान लो, तो वहाँ से ऋतु स्टार्ट। हालांकि हमारा बसंत से होता है, लेकिन यहाँ पर बताया हुआ है ऋतु का, ये श्री गणेश करता है प्रकार से। ऋतु है, वहाँ पर वर्षा ऋतु आई, फिर उसके बाद समाप्ति तो शरद आई, फिर हेमंत, शरद और हेमंत को ले लिया, फिर बसंत, फिर ग्रीष्म चलता है। तो इसलिए जल के उपासना के बाद यह ऋतु उपासना का प्रारंभ है। एक एक करके, हाँ क्रमशः है ना, उससे लिंक। बसंतो हिंकार प्रार्थना प्रथम, इसमें बसंत हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है। जवादि संग्रह प्रस्तुते ही द्रविडर्थम, क्यों संग्रह, इसमें क्या होता है, यह ग्रीष्म को प्रस्ताव कैसे किया, ग्रीष्म ऋतु को प्रस्ताव कैसे करते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु के लिए पानी का संचय होता है, पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि सूर्य जो है गर्मी तेज होती है, सूर्य का बहुत तेज प्रकाश होता है, तो वह गर्मी से नदियों का, समुद्र का और नदी नाले इत्यादि का पानी सोखता है सूर्य, और सो करके फिर वह संचय कर लेता है, वर्षा ऋतु के लिए मेघों को देता है। तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु जो है यह संचय करता है पानी का वर्षा ऋतु के लिए, बरसाने के लिए। तो इसी कारण से यह प्राविडर्थम, संचय काट दिया, प्राविडर्थम, प्राविडर्थम,
मतलब वर्षा ऋतु के लिए। और वहाँ भी प्रस्तुत में प्रशब्द है, इसलिए इसको प्रस्ताव कह दिया, ऐसे निकाला, मिला दिया। वर्षा उद्गीत और वर्षा ही उद्गीत है कि दोनों श्रेष्ठ है। वर्षा भी श्रेष्ठ है, बारिश की ऋतुओं में भी वर्षा ऋतु श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों श्रेष्ठ मानी जाती है? क्योंकि वर्षा ऋतु से ही धान की अपने बात फसल होती है। और हमारे देश में ज़्यादा लोग धान क्या बोलता है, चावल ही खाते हैं। चावल लोग ज़्यादा लोग खाते हैं। देखो पूरा साउथ चावल खाता, महाराष्ट्र भी काफ़ी हद तक। और फिर इधर यूपी, ईस्ट यूपी भी सब, ये सब बिहार, ये सब चावल के ही हैं मुख्य। पूर्वी बंगाल, ये सब आसाम इत्यादि सब चावल ही है। मच्छी चावल खाते हैं। हाँ, केवल या हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कुछ राजस्थान का यही रोटी है, ये रोटी वाले कश्मीरी। हाँ, तो कम है ना, तो इसीलिए वर्षा ऋतु हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है। अब वर्षा ऋतु बाद में भी ना हो तो पानी नमी न होगा तो गेहूँ कैसे बोया जाएगा? तो इसलिए ये इसको यह कहा शिष्ट। शरत प्रतिहार, शरत ऋतु को प्रतिहार क्यों बताया? कह रहे रोगी रामृतानाम च प्रतिहारात् कि रोगी और मृत प्राणियों का प्रतिहरण करने के कारण ही शरत एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं ना, इसीलिए इसको प्रतिहरणात् कहा। तो प्रतिहरणात् में प्रति है और प्रतिहार में प्रति है, इसलिए इसको प्रतिहरणात् और प्रतिहार दोनों की समानता हो गई ना। हेमंतो निधन, हेमंत ही निधन है, क्योंकि निवाते निधनात् प्राणिनाम के निवाते माने वायु के अभाव में। वायु का अभाव मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी लिखें। ऑक्सीजन के अभाव से ही जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं, जो कफ रोग से पीड़ित होते हैं, श्वास रोग से पीड़ित होते हैं, उनका निधन इसमें ज़्यादा होता है। ठंडी ज़्यादा पड़ती है ना, तो शरद और प्रतिहार चूँकि एक ले लिया तो उसी में लोग मरते हैं। वायु नहीं मिल पाती, मतलब वायु का मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। हाँ, देखो ऑक्सीजन जब प्रचुर मात्रा में हो, क्योंकि आपके कंजेशन हो गया ना, कफ का कंजेशन है। हार्ट के मरीजों का भी नली में कंजेशन हो जाता है, मतलब सकरा हो जाता है। सही। हाँ। तो उस सकरे के कारण जो ऑक्सीजन जो है, जब बहुत ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा आएगा, और थोड़ा ऑक्सीजन होगा तो नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि छेद ही नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी लेने में होती है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है या वायु नहीं चलती है, ऐसा नहीं है। जो श्वास के रोगी होती हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए हमेशा प्रचुर मात्रा में ही रहे ऑक्सीजन, तभी जा करके थोड़ा सा आएगा, क्योंकि नली तो सक्रिय हो गई है उनकी। सही बात। लेते छोड़ते रहेंगे लेकिन वह अंदर जाएगा नहीं ना, श्वास नलका के अंदर। ठंडी। हाँ, ठंडा में हर की सिकुड़ता है ना। अरे बहुत ये वैज्ञानिक तरीके से बताया गया। नहीं, सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल उसी के कारण हो गई। सांस से तो सब कुछ है, वायु से तो सब कुछ है, जीवन तो जो है। अब इसका फल बताती है ऐसे। अब देखो वर्षा का बता दिया, जल का, अगर आपका वर्षा का बता दिया, वृष्टि का, कि अगर जो वृष्टि उपासना करेगा सामवेद का तो उसको बारिश करवा सकता है। जल विषय को अगर उपासना करता है 5 प्रकार का तो उसको जल की कमी नहीं होगी कभी, और नदी जल में डूब करके मरेगा नहीं। अगर उसकी इच्छा नहीं है जल में डूब के मरने की तो मरेगा भी नहीं जल में। आपने देखा होगा कई लोग जल में समाधि ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? जल में समाधि बोलते हैं, मतलब हमने देखा है जल में समाधि, जल में बैठ गए और साथ से अपना पहले तो अपना वो करते, मंत्र का जाप करते हुए समाधि में चले जाते। कैसे जाते हैं? तो वो उपासक होते हैं तभी ना, उनको जल में डूबने का कोई खतरा नहीं है। जल में भी जाप करते रहते हैं तो हाँ, सांस नहीं आती है, सब वायु नहीं है। क्यों? वायु होती है ना, जल के अंदर होती है वायु। इस दीवार में भी वायु है, दिल में, दीवार में आपका आकाश भी,
एक दूसरे का वह पंचीकरण हुआ है ना, हर एक तत्व में सारे मिले हुए हैं। क्यों गड्ढा खोदते हो तब क्यों जल मिलता है? उस पृथ्वी में ही जल है। पृथ्वी में आयु इसको कल्पन्ते हरित व्यवस्था अनुरूपम कल्पत्ते हास्मा ऋतुः कल्पन्ते हास्मा ऋतवः कल्पन्ते हास्मा ऋतवः कल्पत्ते हास्मा ऋतवः ऋतुमान भवति ऋतुमान भवति ज एतदेवं विद्वानः य एतमेव विद्वानः ऋतुष पंचविधः सामः उपासते। ऋतु पंचविध सामोस्पाते। कह रहे हैं जो इस प्रकार से कोई भी विद्वान जान करके ऋतु भाव से अगर उपासना करता है शाम की, तो वह ऋतुवान हो जाता है। ऋतुवान होने का मतलब क्या होता है? ऋतु के अनुसार जो भोग सामग्री चाहिए वह आपको पर्याप्त मिल जाता है। हर एक ऋतु में अलग अलग है ना, बताते हैं ना, वर्षा ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए, भादों महीने में इत्यादि बताते हैं ना। तो जो चाहिए आपको मिल जाएगा। अपने आप प्रकृति आपके लिए वह भोजन तैयार रखेगी। ऋतु के अनुसार, ऋतु व्यवस्था के अनुसार जो भी फल चाहिए वह चाहिए, सब भोग सामग्री आपको मिलेगी। हाँ। और क्या है? कहता वह सभी भोगों से संपन्न, ऋतु के अनुकूल जो भोग हैं सबसे संपन्न होगा और उसका। अब जितने भी वैसे लोग हैं ना, इसका मतलब यह उपासना करके वो अपने को सक्षम बना लेते हैं ना, तो इस दवाई की कमी नहीं पड़ती फिर। हाँ, किसी चीज़ की नहीं। अब हम लोग तो उपासना किए नहीं है, हम तो नहीं किए, हमने किया होगा, हम जैसा उपासना तो नहीं की है ना। अब आपका पता नहीं मुझे, लेकिन हमने तो ऋतु यह सबको उपासना नहीं किया होगा, इसलिए अब तो पढ़ रहे हैं अभी तो। कल्पन्ते ऋतु अवस्था अभाषते कल्पन्ते ऋतु व्यवस्था अनुरूपम भोगत्व येन अस्मा उपासकार्तवः। कह रहे हैं इस उपासना के ऋतु में अपने काल की व्यवस्था के अनुरूप ही सारी भोग्य सामग्री प्रस्तुत करती हैं, वो समर्थ हो जाती हैं। ऋतुमान त एव भोगस्य संपन्नो भवति इत्यर्थ। वो ऋतुमान हो जाता है अर्थात जो उपासना करता है, अर्थात ऋतु संबंधी सभी भोगों से जो इसका उपासना करेगा, जो ऋतु के अनुकूल फल होगा, साग सब्जी या अन्न सब कुछ उसको मिलता है। तो मतलब पूरा। हाँ, मान लो शरद ऋतु है तो उसमें जो चाहिए, गर्म चीज़ चाहिए खाने के लिए तो गर्म चीज़ आपको मिलेगी। गर्मी है, ठंडी चीज़ें चाहिए, ठंडी चीज़ें मिलेगी। गर्मी। हाँ, तो अब उनकी बातें नहीं हो रही हैं कि मतलब जो यह उनकी हो रही हैं जो उपासना करते हैं। और पहले तो जंगलों में रहते थे लोग, लेकिन सभी कर सकते हैं। यह उपासना तो व्यक्ति के लिए है, सभी कर सकते हैं। तो ऐसा जो होगा उसको सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, किसी चीज़ की मतलब कमी नहीं होती। आपके वेदों में ऐसे चीज़ों का वर्णन किया गया है कि जो चाहे सो कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा उसके उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। अब यहाँ पर पशु के बाद ऐसा है कि पशु का क्या है, पशु ही धन माना जाता है। पशुधन, पशुधन। हाँ, पहले पशु धन होता था। अरे अफ्रीका वगैरह में तो 500 गायें 100 गायें दे करके शादी लोग करते हैं, लड़का लोग लड़की की। एक गमी प्रथा है वहाँ पर। अरे गायें दो और शादी करो लड़की की। लड़की वाला दहेज नहीं देता, लड़के वाले गाय देते हैं। कई जगह है ऐसा प्रथा। और सोना चांदी, राजा महाराजा जो सेठ लगता तो सोना चांदी का धन इकट्ठा करते हैं। आम आदमी गृहस्थ क्या करते हैं? यही पशुधन है, ये धन के रूप में है। अरे जितने भी इधर चलेगा हिमाचल वगैरह में क्या भेड़ पालते हैं, उनके पास क्या है? तो वही धन है, वही धन है, उसी से उनको ऊन मिलता है, ऊन बेचते हैं। और भी छोटे हैं तो या कौन सा या मुर्गा इत्यादि पाल करके वही धन इकट्ठा करते हैं, उसी पर जीविका चलती है जी, वही उनका धन है। कई लोग बकरी पाल करके उसी पर अपना जीवन चलाते हैं, वो उनका धन है। और जो गाय
गौशाला इत्यादि जो समर्थ हैं थोड़ा सा गौशाला खुलवा लिया। गौशाला में गवर्नमेंट भी धन देती है ना, पाँच गाय अगर हैं, 5 या 4 ऐसे कुछ नियम है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से धन प्राप्त होता है। अच्छा। आप शो करके दिखा दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, आपको धन मिलेगा। ऐसा है। हाँ सही बात है। कोई बता रहा था हमसे, हमने देखा तो नहीं किया कभी, लेकिन किसी को चाहिए तो गौशाला गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आजकल थोड़ा सा लोग बहुत ईमानदार नहीं रहे तो थोड़ी सी परेशानी से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो करें तो सब कुछ मिलेगा। यह है। आइए अब पशु विषय। पशु विषय। हाँ भाई, पशु आपके पशुआन तभी होंगे जब पशु विषय की उपासना करेंगे। तो पशु से पंचविधि शाम उपासित पशुषः पंचविधि सामोपासीत अजः हिंकारो अजाहिंकारो अवयः प्रस्तावः अवयः पस्त्रावः गावः उद्गीतः गावः उद्गीतः अश्वः प्रतिहारः अश्व प्रतिहार पुरुषः निधनम। पुरुषः निधनम। देखो, यह जो है पशु दृष्टि से भी 5 प्रकार के शाम की उपासना कीजिए। कैसे कीजिए? पाला पशु होता है अज, यानी बकरा। अज कहते हैं बकरे को। सृष्टि का जहाँ उत्पत्ति का विधान आया है तो भगवान ने पहले बकरा ही बनाया, तो देवता लोग उसको नहीं पसंद की, आत्मा उसको नहीं पसंद की, तो उसके बाद भेड़, उसी का साचर जो होता है। भेड़ के बाद गाय, गाय पूजनीय है। गाय के बाद फिर घोड़ा। अच्छा, गाय के बाद घोड़ा है। हाँ, घोड़ा, हाथी इत्यादि बने होंगे। हाँ, फिर हाँ। उसके बाद मनुष्य। पशु सबसे का श्रेष्ठ। भी हाँ, तो क्रमशः है। वही क्रम है। हाँ, क्रम है। सृष्टि में आता है, सृष्टि में। उत्पत्ति में आता है। पशु ये हो गया। पशु पंचविधि शाम उपासित। पशुओं में भी 5 प्रकार की उपासना करनी चाहिए। इसमें अज जो है, जो बकरा है वही हिंकार है। और अवय कहते हैं भेड़ को। अवय का अर्थ होता है अवय, इसका होता भेड़। यही प्रस्ताव है। गौ का मतलब गौ ही उद्गीत है, क्योंकि गौ पशुओं में श्रेष्ठ है और उद्गीत सामवेद की भक्ति में श्रेष्ठ है। अच्छा। अश्व घोड़ा प्रतिहार। हाँ। अश्व घोड़ा क्यों है कि पुरुषों का प्रतिहरण करता है ना, पुरुषों का प्रतिहरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है अश्व। तो इसमें प्रतिहरण करने के नाते इसमें भी प्रशब्द है, प्रतिशब्द है, और उसमें क्या बोलता है, प्रतिहार में भी प्रति है, इसीलिए समानता है। इसीलिए समानता है। और पुरुष निधन। पुरुष निधन का मतलब है कि जितने भी पशु वर्ग हैं पुरुष के प्रति ही आश्रित होते हैं। भाई पुरुष ही तो उनको पालता है। वही तो उनका आश्रय कौन है? पुरुष हुआ, इसीलिए पुरुष निधन सही हुआ। बात। यहाँ निधन का अर्थ वो मृत्यु नहीं है। यहाँ पर अच्छा। निधन का अर्थ इस भक्ति में आश्रय है। आश्रय। पुरुष ही आश्रय है सब। इसीलिए यह पुरुष ही मनुष्य जो है वो वही आश्रय है, निधन। इसलिए निधन है। वही निधन। ठीक है, यह हो गया ना कि 5 प्रकार के। अब ऋतु उपासना के बाद जो है पशु उपासना, पशु विषयक 5 प्रकार की शाम में उपासना करनी चाहिए। कैसे? बकरा जो है हिंकार है, हिंकार है। क्योंकि पाला पशु है वो। सृष्टि में पहले बकरा हुआ था, अच्छा। बकरा है। और दूसरा भेड़ उसी का साचर्य है, इसलिए प्रस्ताव हो गया, उसी का साचर्य प्रस्ताव हो गया। गाय सबसे श्रेष्ठ है और उद्गीत भी शाम भक्ति में श्रेष्ठ है, इसलिए गाय ही उद्गीत। और घोड़ा जो है प्रतिहरण करता है, पुरुषों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इसमें भी प्रति है और उसमें भी प्रतिहार में प्रति शब्द आता है, इसलिए समानता होती है। और पुरुष जो है पालक है, सबका पालक है, इसलिए आश्रय हो सकता है। आश्रय की बात। निधन का मतलब आश्रय होता है। आश्रय, यहाँ पर आश्रय। हाँ, पुरुष के आश्रय। पशु वर्ग। भाष्य में देखिए, पशुष पंचविधि शाम उपासित, यानी अब जैसे सप्तमी है तो सप्तमी का अर्थ हम यहाँ पर प्रथमा ही लेते हैं। मतलब पंचविधि पशु जो पशु विषयक उपासना है उसमें शाम की पंचभक्ति उपासना करनी चाहिए या करें। ये क्या है?
पशुओं में 5 प्रकार के शाम की उपासना कैसे करते हैं? तो सम्यक व्रतेश ऋतु से पशव्य, यह इस प्रकार से करें कि ऋतुओं के ठीक ठाक बरतने के लिए, अगर ऋतु ठीक ठाक होती है तो उसके बाद पशुओं के लिए अनुकूल समय रहता है। पशव्य काल अंतर्यम, इसके बाद चूँकि ऋतु अच्छा होती है, वर्षा ऋतु अच्छी होती है, तो क्या होता है पशुओं के लिए हरा चारा पर्याप्त मिलता नहीं है, तभी तो वो खाए पिएंगे। और उसके बाद जो है फिर पशु या जो पशु विषक शाम की उपासना करो, उसके पीछे कही गई। बकरा अजहिंकार, पशुओं में सबसे पहला जो है बकरा है, वही हिंकार है। प्रधानतया प्रथम पहला ही पर सृष्टि में यही पैदा होता है, इसीलिए हिंकार है। अजह पशुनाम प्रथमान, यही अज जो है ये पशुओं में प्रथम है, और हिंकार जो है उधर भी प्रथम है, शाम गीत में भी। अवय प्रस्ताव, भेड़ जो है इसके बाद अवय का मतलब भेड़ जो ही प्रस्ताव है, क्योंकि भेड़ का या बकरे का साचर्य है। भाई बकरा और भेड़ एक ही जैसे तो है, तो इसलिए साचर हो गया। साचर्य देखा जाने से तो भेड़ ही प्रस्ताव है। गावह उद्गीत श्रेष्ठ, गाव ही उद्गीत है, क्योंकि गाव श्रेष्ठ है, गौ श्रेष्ठ है, पशुओं में श्रेष्ठ है, और उधर उद्गीत श्रेष्ठ है। अश्व घोड़े प्रतिहार, अश्व में घोड़ा ही प्रतिहार, क्योंकि अश्व जो है प्रतिहरण पुरुषाराम, पुरुषों का प्रतिहरण करता है। इसमें भी प्रतिहर प्रति शब्द आया, उसमें भी प्रतिहर, इसलिए यही समान प्रतिहार है। पुरुषो निधनम, पुरुष ही निधन है, क्यों? पुरुष आश्रतात पशु आश्रय है, पशु जो है सारे पशुओं का आश्रय पुरुष ही है, इसलिए पुरुष ही। अब इसका फल का वर्णन अगले मंत्र में करते हैं। भवन्ति हास्य, भवन्ति हास्य पशवः पशुमान् भवति, भवन्ति हास्य पशवः पशुभावन्ति, भवन्ति हास्य पशवः, भवन्ति हास्य पशवः पशुमान् भवति, पशुमान् भवति। ज एतद् एवं विद्वानो, या एतद् एवं विद्वान् पशुषु पशुषु पंचविधा सामः उपासते, पंचविधा साम उपासते। हाँ, तो जो भी विद्वान है इस प्रकार से, जो इस प्रकार से जो विद्वान है इस प्रकार से, जैसे बताया गया, जो इस प्रकार से जानने वाला, यह पुरुष विषयों में यह पंचविधि शाम की उपासना करता है। जो भी पुरुष है, यह जो पशु उपासना जो है, पंचविधा शाम की उपासना जो करता है, उसे पशु प्राप्त होते हैं, क्योंकि भवन्ति हास्य पशव पशुमान भवति, वह पशु धन से संपन्न है, उसको पशु प्राप्त होते हैं, पशु धन से प्राप्त होते हैं, उसमें पशु धन की कभी कभी नहीं होती है। ये फल हो गया, यह फल है। अब भाषण में फल इसी प्रकार से, इसी प्रकार से जितनी भी अर्थ धन होते हैं ना, अगर वेदों के जो कर्मकांडी ब्राह्मण लोग हैं उनको तो सारा मंत्र भी याद रखते हैं। विशेष करके अरे आजकल के जो पंडित नहीं बता रहे, बहुत श्रेष्ठ पंडितों की बात कर रहे हैं, विद्वान होते हैं, तो जो चीज़ आपकी कामना होती है उसके लिए मंत्र वेद में दिया होता है। जो कुछ चाहिए संसार में कोई ऐसा नहीं है, उसी के अनुसार वो मंत्र, उसी के अनुसार मंत्र, उसी के अनुसार जब कराया करके वो आपकी उपलब्ध सब प्राप्त होता है। राजा लोग तो यही है ना। नहीं, और जिसको नहीं याद है वो पुस्तक लेके बताता है। अरे वो ठीक है, लेकिन वो जिसको याद नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत इतना तो मालूम है कहाँ क्या चीज़ है, तभी तो करेगा, नहीं कैसे करेगा, पुस्तक से पता ही नहीं चलेगा। इतनी उपासनाएं हैं कि अरे 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के। आपने बताया था 80 में 60 जो हैं, नहीं, पूरा वेद में 1 लाख मंत्र है। हाँ बराबर। 80,000 तो केवल कर्मकांड के, कर्मकांड है, 16,000 उपासना के, 16 उपासना, 4,000 ज्ञान के, तो 80,000 उपासना, ज्ञान और कर्म, तो ये कर्म का ही तो है। बराबर। जो जिसको इच्छा होगी उसी के अनुरूप
मंत्र है, उस मंत्र का अपना वो करो, उसी मंत्र से अपना वो करो। फल की प्राप्ति। जैसे राजा दशरथ को क्या पुत्र नहीं थे, तो वशिष्ठ जी ने सिंह ऋषि को बुलवाया, उन्होंने उसी अनुसार से मंत्र जपा जो चाहिए उसके लिए, मतलब उसी मंत्र का जब विनियोग करते हैं ना। आपको एक दिन ये भी बताया था कि कोई भी हम उपासना करते हैं तो देवता का नाम भी जानना चाहिए। हाँ, मंत्र नहीं जो तो- है, नहीं तो सच- मंत्र का क्या देवता है, मंत्र का ऋषि कौन है, मंत्र में कौन सा छंद प्रयोग में आया है, मंत्र का जो है कीलक क्या है। कीलक मतलब उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीलक होता है। जैसे दुर्गा सप्तशती में आता है ना कीलक, एक मंत्र पूरा उसमें 25-30 मेरे ख्याल से हैं श्लोक, तो वह उसकी सुरक्षा करते हैं। जो उपासक होता है उसकी सुरक्षा के लिए होता है। अब विनियोग जिस मंत्र का अमुक कामना में उपयोग किया जाता है, जिस मान लो किसी को धन की इच्छा, तो धन की प्राप्ति के लिए कि जिस मंत्र को उच्चारण किया जाता है उसी को विनियोग करते हैं। अमुक कामना के लिए इस मंत्र का कामना विनियोग के लिए अलग अलग मंत्र हैं। हाँ, अलग अलग मंत्र हैं। और इसी प्रकार से शक्ति का भी दिया है, बीज भी दिया है। तो कई चीज़ें बताई गई, लेकिन ये 5 चीज़ें तो गुरुदेव ने बताया कि 5 चीज़ें श्रेष्ठ हैं। आपके रामचरितमानस में दिया हुआ, आपको दिखाया भी जाएगी कि पहले करने के पहले तब उसका फल मिलता है। फल मिलता है, हाँ, तो मतलब कम से कम इतना तो जानो, शास्त्र के अनुसार अगर और आप ना कुछ कुछ जानो करेंगे, तो उसी को हाँ, कम से कम इतना जानो देवता कौन है, ऋषि को जानो, तभी तो उसका ध्यान करोगे। किसका ध्यान करोगे? अब इसमें ऋषि का रामचरितमानस में बताया गया ना कि शिव जी ही हैं, यह शिव जी हैं, यह अपना क्या है काकभूषणी जी हैं, और याज्ञवल्क्य जी हैं, और चौथा तुलसीदास जी। तुलसीदास ने 4 बताए, साइमल्टेनियसली चल रहा है एकदम है, समानांतर इससे चारों की कथाएं हो रही हैं। आगे देखिए, जब इसका प्रयागराज ये सब जगह है ना। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया इस मंत्र में, जो भी जानने वाला पुरुष है, जो जानने वाला पुरुष है, इस प्रकार से पशु के रूप में पंचभक्ति शाम का उपासना करता है, उसको कभी पशु की कमी नहीं होती है, वह पशु धन से युक्त होता है। अरे पहले जो पशु चाहिए पहले तो वो पशु का बहुत महत्व था, हाँ। आज से 20-30 साल ये अभी भी जो गाय गौशाला वगैरह खोले उनको बहुत अच्छा हो। भाई देखो, सेवा हो गई, पहली तो सेवा है, पशुधन तो है ही है ना, है? जिसके पास पशु गायों की जो सेवा निष्काम भाव से करेगा उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। पहले बात 4-6 महीना जो गौशाले में काम करे किसी, उससे तो बड़े बुरे रोग जो है चले जाती हैं। ये देखा गया, गायों के बीच में रह करके उनकी सेवा करने वाले का रोग अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अरे इसीलिए तो पंचगव्य वगैरह का विधान है, गायों की मूत्र का, गायों की दूध का, घी का। भाई हवन करने में गाय का घी का तो गाय का दही, सब तो गाय का ही है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इसी से दवाएं बनती हैं। दवाइयाँ बनती हैं, पतंजलि वाले बहुत बनाते हैं। अरे गांव में तो पशुधन का सब बहुत उपयोग था, है ना, कंडा से रोटी बनती है। हाँ, अब भाष्य देख लीजिए, नहीं तो रही जाएगा। भवन्ति हास्य पशवः, उसे पशु प्राप्त होती है, किसको? और पशुमान भवति, मतलब जो इस प्रकार से जानता है, जान करके यह पशु दृष्टि से यह शाम की उपासना करता है, शाम के पंचभक्ति की उपासना करता है, पशु दृष्टि से यह पंचभक्ति शाम की उपासना करता है, उसको पशु प्राप्त होते हैं, पशुमान होता है। और त्याग आदि विजुजता इत्यर्थ, यानी इस प्रकार से दान आदि से सभी से युक्त होता है। जो पशुओं से प्राप्त होने वाला फल है, दान है, सबसे दान भी दे सकता है, सबसे युक्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया, खंड 3, 4, 5, 6, 4 खंड हो गए, कुछ था नहीं ना इसमें। बहुत अच्छा, कल से प्राण की उपासना चलेगा, कल प्राण उपासना होगा, प्राण होगा, उसके बाद और भी होते जाएंगे, कहीं आ जाएंगे। प्राण उपासना है, 5 प्रकार, वाणी है, प्राण वाणी है,
नाड़ी के बाद फिर आ जाएगा, अब सप्त विधि शांति उपासना आ जाएगी 9वां खंड समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 9वें खंड से